राधे राधे टू ऑल, जय विश टू ऑल, वेलकम अगेन। मैं राहुल टीसी कोलानी मैजिकल लेंस में आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं और आज हमारे साथ जुड़ी हैं दीपा मैम। राधे राधे, जय गुरु जी। नंबर्स वाइब्रेट करते हैं, हर नंबर की अपनी फ्रीक्वेंसी है। मोबाइल नंबर में कहीं पर भी 28 आ रहा है, मतलब डिजिट में कहीं पर भी। 2 इज अ चंद्रमा, 8 इज अ सैटर्न। 2-1 में आपको दिखेगा, उसके फेस पे ग्लो, एक ब्रिलियंस दिखेगा आपको। उसके फेस पे आपको एक चमक दिखेगी। 1-2 दिखाता है पैसा वेस्ट बहुत हो रहा है, 2-1 दिखाता है पैसा सेव हो रहा है। 2 को अगर हम देखें ना, हमारा अर्थ एलिमेंट है, अर्थ का काम होता है होल्ड करना। 1-9 दोनों ही नंबर बहुत ही फ्रीडम लवर होंगे ऐसे लोग। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी हमेशा आपके साथ गेट अलॉन्ग रहती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के मिनिमम 2 से 3 नंबर आपके मोबाइल में मिलेंगे ही मिलेंगे। मोबाइल नंबर से काफी हद तक चीजें पता चलती हैं। फोन में एक्सचेंज हो रहा है, पैसा आ रहा है, बट फोन में सेविंग नहीं होता। अच्छा हुआ, मनी का एक्सचेंज तो होना ही चाहिए ना। लास्ट के डिजिट 1, 3, 5, 6 आप ये रख सकते हो। दिस इज वेरी गुड डिजिट। फोकस के लिए हम जो नंबर देखते हैं वो सबसे पहले है 1 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। डेट ऑफ बर्थ में चीजें फिक्स है आपकी, आप उनको हिला नहीं सकते। राधे राधे टू ऑल, जय विश टू ऑल, वेलकम अगेन। मैं राहुल टीसी कोलानी मैजिकल लेंस में आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं और आज फिर हमारे साथ जुड़ी हैं दीपा मैम। दीपा मैम दिल्ली से स्पेशली आई हैं क्योंकि लास्ट टॉपिक जब हम बात कर रहे थे वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर, उनका लास्ट टॉपिक रह गया था अधूरा, वो था मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल हमारे जीवन में एक ऐसी वस्तु या ऐसा जीवन साथी हो गया है, वो हम हमारी धर्मपत्नी, हम एक औरत अपने पति से ज़्यादा, एक बच्चा अपने माँ बाप से ज़्यादा आज की डेट में यूज़ करता है, साथ रहता है। यूज़ तो नहीं कह सकते, हम पति पत्नी को यूज़ वाला बात नहीं कह सकते, पर मोबाइल हम यूज़ करते हैं, पर वो रहता हमारे साथ उन सब से ज़्यादा है। राइट, आप ध्यान से देखेंगे, आप एक हस्बैंड 8 घंटे जॉब पर जाता है, मोबाइल उसके साथ जाता है। राइट, 8 घंटे धर्मपत्नी नहीं जाती, पर वो मोबाइल उसके साथ जरूर जाएगा। राइट मैम, ऐसा ही होता है ना। राइट। तो जो मोबाइल है वो आज हमारी डेट के अंदर ऐसा चीज हो गया जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, पर उसके अंदर एक चीज और है। उस मोबाइल के अंदर एक नंबर है जो एक यूनिक नंबर है, जो सिर्फ आपके लिए है, जो हमारे लिए है, जो हर एक पर्सन की यूनिक आइडेंटिटी है। तो हम जब भी बात करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे या मोबाइल नंबर्स पे बात करते हैं, वो यूनिक नंबर कुछ ऐसी वाइब्रेशंस लेके आए हैं। जैसे हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी समझा कि नंबर्स की वाइब्रेशन हमारे जीवन में इम्पैक्ट करती रहती है, तो वैसे ही मोबाइल नंबर्स की वाइब्रेशन, वो क्योंकि वो भी नंबर से ही बना हुआ है, तो बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो आज हम उसी बात पे हम मैम से समझेंगे क्या होता है मोबाइल नंबर और क्यों हमारे को इम्पैक्ट करता है और किस तरह इम्पैक्ट करता है, वो समझते हैं। राइट दीपा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस से। जय गुरु जी मैम। जी मैम, तो आप थोड़ा सा हमें समझाएं कि एक्चुअली वापिस से नंबर्स पे ही हम आज बात कर रहे हैं। तो ये नंबर्स कैसे हमारे जीवन में इम्पैक्ट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। इट्स अ सिंपली आइडेंटिटी ना, मतलब वो एक है तो आइडेंटिटी। देन हाँ, क्योंकि नंबर्स वाइब्रेट करते हैं, हर नंबर की अपनी फ्रीक्वेंसी है, हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो आपकी जैसी पर्सनालिटी होती है उसी तरह की वेवलेंथ आप कैरी करते हो अपनी पर्सनालिटी में। तो जैसे हम कुछ नंबर्स की अगर बात करें तो उस तरह के नंबर्स अगर हमारे मोबाइल में आते हैं तो वो चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं। जैसे 28 का मैंने लास्ट उसमें बताया था आपको कि 28 हो रहा है, तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, लीकेज की प्रॉब्लम घर में आ रही है, पानी का वो सीलन घर में आ रहा है। और इन लोगों को फ़ोन भी आता है, जो दुखी लोग फ़ोन करते हैं, अच्छा, जो खुद परेशान होंगे वही फ़ोन उनके 28 का पास आता मतलब है। क्या हुआ मैम। 2 इज अ चंद्रमा, 8 इज अ सैटर्न। मतलब मोबाइल नंबर में मोबाइल कैसे? नंबर में कहीं पर भी 28 आ रहा है, मतलब डिजिट में कहीं पर भी आ किसी का रहा है। नंबर मान लेते हैं कि 989826 है, हाँ, तो वो 28 हाँ, ये कहीं पर भी मोबाइल में आ रहा है। 2 चाहे स्टार्टिंग में आ रहा है, चाहे एंड में आ रहा है, चाहे बीच में आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है। 2-8 अगर मोबाइल के अंदर है तो ये चीजें होंगी होंगी। 98280 तो राजस्थान की सीरीज थी। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसमें भी होगा। राजस्थान में जिन जिनके पास ये नंबर है उनके पास ये इश्यूज होंगे। अच्छा अभी जी। नहीं होंगे तो मतलब उन्होंने रिकवर कराया होगा उसको, क्या नाम है, मेंटेन कराया होगा। लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसा मेंटेनेंस हुआ होगा। तो ऐसे 2-8 हो गया। ऐसे 2-3 है, 2-3 आपका देता है गज केसरी योग। मतलब किसी भी नंबर यस, जगह पर मोबाइल में 23 आ रहा है तो 28 का पहले हम समझ लेते हैं कि 28 अगर आपके मोबाइल में आ रहा है तो उसमें लीकेज आना, लीकेज आना, ठीक है, सीलन आना, सीलन नेगेटिव आना, थॉट्स आना, वाटर लीकेज आना, सीलन आना, नेगेटिव थॉट आना, मतलब इन तीनों में से कुछ भी होगा या तीनों ही होंगे। ये तीनों ही होते हैं। मोस्टली दोनों, तीनों ही हाँ, होंगे। मोस्टली तीनों है। कई बार आपको एक भी मिल सकता है। कई बार आप देखोगे जिनके मोबाइल में 2-8 है, इनकी फैमिली में किसी ना किसी की सेकंड मैरिज जरूर होती है। अच्छा जी। हाँ, मतलब नियरेस्ट फैमिली में, हम दूर की फैमिली की बात नहीं कर रहे, नियरेस्ट फैमिली में किसी ना किसी की सेकंड मैरिज को भी
दिखाता है ये। सेकंड मैरिज तो इतने सारे लोगों में तो नहीं होती होगी, फिर मतलब ये लिखे जा सकता है। हाँ, ये आ सकते हैं, ये आने की संभावना हाँ, है। संभावना है, राइट, ये दैट्स ग्रेट। तो मैम अगर जैसे आपने बताया 280 तो लीकेज के लिए, तो फिर अच्छे नंबरों के लिए भी होता होगा। हाँ, अच्छे नंबर भी होते हैं। फिर जैसे आप 2-1 रखिए, 2-1 आपका दिखाता है मनी सेविंग कितना हो रहा है आपका, और 1-2 इसका ऑपोजिट हो जाएगा। 1-2 दिखाता है पैसा वेस्ट बहुत हो रहा है, 2-1 दिखाता है पैसा सेव हो रहा है। हाँ। 2-1 में आपको दिखेगा उसके फेस पे ग्लो, एक ब्रिलियंस दिखेगा आपको, Okay. उसके फेस पे आपको एक चमक दिखेगी। Okay. और 2-1 में आपका सेविंग होता है। 1-2 मतलब 2 आपका अगर बाद में आ रहा है और 1 पहले आ रहा है, जैसे मोबाइल में नंबर है कोई 128 या 127 कुछ मान है। लेते हैं कोई नंबर है 98280 हाँ। 12। हाँ, 1-2 तो पैसे का वेस्टेज को दिखाएगा, और यही 2-1 हो जाएगा तो पैसे की सेविंग को अच्छा, दिखाएगा। 12 नंबर है तो वो पैसे का वेस्टेज दिखाएगा। और अगर वही अगर हमने उल्टा ले लिया, जैसे इट विल 21 होगा, हाँ। तो हम उस पे हम क्या सोचेंगे, मतलब उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा उनके जीवन पे वो पड़ेगा सेविंग, वहां पे सेविंग को दिखाएगा वो सेविंग भी दिखाएगा। राइट, तो मनी सेविंग होने लगेगा और उस पे उनके चेहरे पे ग्लो और ब्रिलियंस अलग से दिखेगा। यस, उनके फेस पे दिखाई देता है कि उनके आपके नंबर में 21 है क्या? हाँ। क्या बात है मैम, तो आपने जानबूझ के लिए आपके ब्रिलियंस पहले नहीं, से ये पहले से है क्योंकि ये नंबर बहुत पुराना है, तो ये पहले से है। राइट, डन डन मैम। सो बहुत अमेजिंग तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ कि जिसका 21 जिसके पास मोबाइल नंबर में आएगा तो उसको ब्रिलियंस, एक उसके चेहरे उसके फेस पे ग्लो दिखेगा, उसको मनी सेविंग भी मिलेगा। राइट, मनी सेविंग मिलेगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी मिलेगा। राइट, ऐसा ही होगा। हाँ, ठीक है। और इसका अगर अपोजिट 1-2 आ जाए, 12 नंबर, मतलब किसी का नंबर हो 982812 या 989812, तो 1-2 आते उसके पैसे का फ्लो ज्यादा हो जाए, मतलब कि खर्चा ज्यादा होने लगता है ना, अननेसेसरी खर्चा हो रहा है तो वो सब उसमें आ जाता है। अननेसेसरी खर्चे से मतलब मैम कुछ भी हो सकता है। एक बार कुछ भी, जैसे बच्चों ने सामान लिया, आपने एक्स्ट्रा मंगाया तो वो अननेसेसरी हो गया, फिर कोई एक और खर्चा आ गया, अभी ये खत्म हुआ, फिर दूसरा कुछ ऐसा आ गया कि आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या बेसिकली आपका होल्डिंग वीक हो जाता है। ठीक है, 2 को अगर हम देखें ना, हमारा अर्थ एलिमेंट है, अर्थ का काम होता है होल्ड करना, तो वो होल्डिंग वीक हो जाती है। यस, तो होल्डिंग वीक हो जाती है इसमें। राइट मैम। तो अगर 1-2 और 2-1 की बात करें, इसी तरह अगर समझो कि हम बात करें कि 1-9 आता है बहुत सारे मोबाइल 1-9 दोनों ही नंबर बहुत ही फ्रीडम लवर होंगे ऐसे लोग, क्योंकि ये दोनों ही नंबर होते हैं, इनको अकेले काम करना ज्यादा पसंद होता है। तो जब भी ये 2 नंबर आपको एक साथ दिखाई देंगे, चाहे वो 1-9 आ रहा है या 9-1 आ रहा है, ऐसे लोग फ्रीडम लवर होते हैं, अपने मन की करते हैं, अपनी मन मर्जी की करते हैं, इनको कोई रोके टोके इनको पसंद नहीं होता है। ऐसा रहता है इनके साथ 1-9 के साथ। ओके, 1-9 मतलब कहीं ना कहीं पर भी मोबाइल में कहीं पर भी हो तो फ्रीडम लवर। यस, फ्रीडम लवर होते हैं, उनको पसंद होती है। अब नहीं ले पा रहा कोई फ्रीडम तो अंदर से तड़प रहा है कि काश मैं अकेला होता, काश मैं अकेला काम कर रहा होता, काश मैं ऐसा कर रहा होता, तो वो अंदर सा फीलिंग्स रह जाती है कि मुझे फ्रीडम से ही वर्क करना है। ग्रेट मैम। सो एक्चुअली मोबाइल नंबर जीवन में जो हम नंबर चूज करते हैं, क्या नंबर हमें चूज करते हैं या हम नंबर को चूज करते हैं? नहीं, हम चूज ही नहीं कर पाते, वो आपको पहले चूज करके बैठा होता है। क्योंकि जब आप नंबर लेने जाते हो, आपकी वाइब्रेशंस, आपका फ्रीक्वेंसी, आपका पर्सनालिटी आपसे पहले पहुंचता है। क्योंकि जब हम अपने साथ एक अपनी एनर्जी कैरी करते हैं, हर एक पर्सन की अपनी एक एनर्जी, आप जब तक शॉप पे जाते हो आपका एक एनर्जी होता है, वो आपको नंबर दिखाना शुरू करता है। ठीक है, अभी तो हम क्या, हम सोच के लेने लगे कि हमारे नंबर में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो हम उसको सोच के लेने लगे। पहले हम सोच के नहीं लेते थे। तो आप जब सोच के नहीं लेते थे, तब भी आप देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के मिनिमम 2 से 3 नंबर आपके मोबाइल में मिलेंगे ही मिलेंगे। वाह, मतलब यस, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आ रहे हैं, जो आपका, जैसे मान लो आपका डेट है 18 जनवरी 1982, तो अगर आपने मोबाइल बिना सोचे समझे भी लिया होगा, तब भी आपके मोबाइल में आपकी डेट ऑफ बर्थ के मिनिमम 2 से 3 नंबर तो जरूर होंगे। हाँ मैम, मेरे जो पुराने 2 पर्सनल नंबर है उसमें मेरी दोनों मतलब मेरे दोनों के अंदर ही मेरे वो डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं। तो मैम ऐसा थोड़ा आपके भी होना चाहिए था। यस, बिल्कुल है। हाँ, मतलब मोस्टली सबके होगा। मोस्टली, क्योंकि देखो आपका एनर्जी हमेशा वो करता ही है। चाहे आपका नंबर किसी और ने भी आपको लाके दिया होगा, तो मैंने कितनी बार ये भी ऑब्जर्व किया, जैसे मान लो किसी नंबर आपको लाके दिया, घर के किसी पर्सन ने आपको नंबर आपके लिए चूज करके लेकर आया, वो तो उसकी डेट ऑफ बर्थ का भी कोई नंबर उसके अंदर होगा और आपके तो होंगे ही होंगे। मैंने सेम चीज व्हीकल नंबर्स में भी देखी है इवन, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी हमेशा आपके साथ गेट अलॉन्ग रहती है। और इवन दो व्हीकल, मैं थोड़ा सा अलग जा रही हूँ, व्हीकल में भी आप देखोगे आपका व्हीकल आपके साथ कोई लेने गया है, माइट भी उसकी डेट, अगर वो आपसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ का कम से कम 1 डिजिट आपके उस दिन व्हीकल नंबर में जरूर मिलेगा आपको। 1 डिजिट से हम क्या मतलब रखेंगे? जैसे मान लो कोई आपका गाड़ी का नंबर है 64, मेरी गाड़ी का नंबर है 0019। अब आपने ये VIP नंबर लिया है, मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिया है, तो 19 आपके पास है भी,
आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 9 दोनों है। हाँ वैसे ही वो सेंचुरी से सेंचुरी से आपके पास वैसे भी है ना 9। हाँ 9 है 9 आपके पास है, आपकी डेस्टिनी का 9 आता है, 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, 18 से 1 आपके पास है, जनवरी से भी 1 आपके पास है। हाँ मैं तो डेट ऑफ बर्थ की बात कर रही हूँ। पर मैंने लिया तो अपनी वाइफ के नाम बेकार। हाँ तो उनके पास भी एक 1 नंबर जरूर होगा फिर। हाँ उनकी 14 8 है उसकी। और जो आपके साथ गया होगा उसके पास भी 1 जरूर होगा। तो ऐसा वो एक कॉमन नंबर जो आपके साथ हो समय पर्सन वो भी होगा। तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जहाँ हाँ। पर हम लोग उस डेट को व्हीकल नंबर में भी हाँ। दिखेगा। राइट। तो मैम अगर हम बात करें किसी मोबाइल नंबर में, उस मोबाइल नंबर से हम क्या क्या पता कर सकते हैं एक आदमी के बारे में? मोबाइल नंबर से बहुत कुछ पता चलता है, क्योंकि देखो जो उसकी डेली लाइफ में क्या होता है, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही होते हैं। किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, किसी को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, किसी के रिलेशन में इश्यूज आ रहे हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी की लव मैरिज हो गई तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मोबाइल नंबर से काफ़ी हद तक चीज़ें पता चलती हैं। अब देखिए जैसे मोबाइल में हमने 3-2 की बात की, अब 3-2 में भी क्या है, वो वहाँ पे दिखाता है गज केसरी योग। यहाँ पर भी जैसे हमने वैदिक में पढ़ा था, कहीं कहीं कुछ चीजें हाँ कुछ चीजें क्या है वहां से कॉमन भी हम यहाँ पर यस कैरी होके आती हैं। अब 3 और 2 भी आ रहा है, या 2-3 है वो, या तो 23 है वो 32 उसके मोबाइल में आ रहा है, तो वो भी दिखा रहा है उसके पास एक गज केसरी योग बन गया। तो उसके पास भी क्या है, दुश्मन हो सकते हैं पर उसका कोई हार्म नहीं करेंगे, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं पर उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मतलब जिसके भी दुश्मन है वो लोग 3-2 नंबर ले सकते हैं ताकि उसके लिए एक सपोर्टिंग नंबर हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया से 3-2 के साथ आ गया। अब जैसे मान लो 2 के साथ 4 आ गया, अब 2 के साथ 4 आ गया तो ये अननेसेसरी टेंशन देगा। 3-4 अगर पूरा नंबर आ जाए तो 3 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, तो गज केसरी योग के साथ क्या हो जाएगा, 4 नंबर होता है हमारा राहु का। तो राहु और चंद्रमा की भी आपस में नहीं बनती है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज देगा उसको। अब राहु क्या होता है, छुपे हुए दुश्मन, कभी भी सडन कुछ हो सकता है उसके साथ, क्योंकि राहु हमेशा सडननेस को दिखाता है। तो दुश्मन है या नहीं अब यहाँ पे मुझको दिखे, पर राहु के होने से कुछ भी उसकी लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। चाहे वो इनप्रिडिक्टेबल खर्चा हो, चाहे इनप्रिडिक्टेबल कोई एक्सीडेंट हो, चाहे इनप्रिडिक्टेबल कोई प्रॉब्लम हो कि जो डायग्नोज नहीं हो पा रही है, ये अभी तक सोची नहीं थी, अभी तक हम चुपचाप चल रहे थे। तो ये कई बार क्या होता है, हम हेल्थ इश्यूज चेकअप डेली रूटीन में जाते हैं चेकअप कराने के लिए, कुछ आ ही नहीं रहा सामने, सब कुछ ठीक चल रहा है, सडन एक दिन पेट में दर्द उठा, सडन एक दिन कोई पेन उठा, आप जा रहे हो, अच्छा आपका गॉलब्लैडर में स्टोन है, सडन हुआ, आपका किडनी नहीं चल रहा, सडन हुआ, अभी तो आपका चेकअप हुआ था। तो ये क्या होता है, जब भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं राहु की वजह से आती है। तो फिर मोबाइल में 4 नंबर होना ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मोबाइल नंबर में 4 आपको तब देखना है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो 4 अपने मोबाइल में आप रख सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर आपको लाइफ में डायरेक्शन भी देता है। अगर आपके पास मिसिंग है तो 4 नंबर को जरूर रखिए। बट मैं टोटल में हमेशा कहूंगी मोबाइल में ना हमें 2 को रखना, ना 4 को रखना, ना 8 को रखना है। और यही सेम चीज जो है 2, 4, 7 और 9 की, ये मैं अक्सर ये भी बोलती हूँ, मोबाइल की लास्ट डिजिट में मत रखा कीजिए। लास्ट डिजिट किसको बोलेंगे? लास्ट डिजिट जैसे हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो राइट साइड की जो पहली डिजिट आएगी, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, जैसे लेफ्ट से होता है आपका सर्विस प्रोवाइडर। एक नंबर है 9898098980 या 9828012345। तो 9 इज राइट साइड, 9 इज लेफ्ट साइड। ओके, हम जब लिख रहे हैं ठीक है लेफ्ट से, तो राइट की तरफ जो हमारी लास्ट डिजिट्स आती हैं, आखिरी नंबर जो आता है वहां पर 2794, आप देखना जिसके भी मोबाइल में होगा, आप उनसे पूछना, उनका सेविंग जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। 279 and 4। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही पैसा नहीं आएगा, इनके पास आएगा, पर तैयारी पहले रहेगी कि जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, तो सेविंग का मूड उतना नहीं रहता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कोई बोले कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, तो मैं बोल सकती हूँ भैया अगर तुम्हारे पास बाल्टी भर के है, उस बाल्टी में से एक आप ग्लास निकाल भी लोगे तो इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर वो इफेक्ट उस नंबर में तो दिख रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो खर्चा उसका लागू रहेगा। तो ये लास्ट डिजिट में ही नहीं रखना है, ये लास्ट डिजिट में तो मैं अवॉइड ही करने को बोलती हूँ, कि मैंने बहुत बारीकी से इसको ऑब्जर्व किया है। यही सेम चीज मैं एडवाइस करूंगी कि अकाउंट नंबर में भी होगा, तो आप देखोगे आपके अकाउंट की लास्ट डिजिट भी यही हो रही होगी, 2749 कहीं आ रही होगी, तो आपका पैसा वो सेव नहीं हो रहा होगा, जिस गति से आएगा उस गति से वापस भी जाता है। प्लीज आप सब भी अपना अकाउंट नंबर जरूर चेक कीजिएगा कि लास्ट डिजिट 2, 9, 7 and 4 ये नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस आता है। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी और क्या पता कर सकते हैं किसी इंसान? जैसे किसी को हार्ट इश्यूज है, कोई स्टबर्न नेचर का है, किसी को स्टबर्न नेचर वाले किसको बोलेंगे? जैसे 4-3 उसके मोबाइल में, ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं। कौन सा नंबर? 4 and 3
4 and 3 एक साथ होना एक चाहिए। साथ हो रहा है या दूर दूर कहीं पर भी आ रहा है, चाहे मोबाइल के स्टार्टिंग में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है, तो मोबाइल में 4-3 एक साथ आ रहा है या अलग अलग कहीं पर भी आ रहा है, तो ऐसे लोग आपको जिद्दी भी मिलते हैं। स्टबर्न नेचर के होते हैं, इनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, यूरिन से रिलेटेड इश्यूज इनको हो सकते हैं। यही नंबर 3-4 के साथ 8 के साथ 2, ये 4 नंबर भी अगर आपके साथ आ रहे हैं तो वहाँ पे भी यूरिन इन्फेक्शन जरूर होते हैं। 6-2 आ जाए इसके साथ, 4 के साथ 6 आ जाए, 4 के साथ 7 आ जाए, 7 के साथ 2 आ जाए, ये 3-4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसपे यूटीआई की प्रॉब्लम या यूरिन इन्फेक्शन इस तरह के इश्यूज मिलते ही हैं। मिलते हैं। हाँ। और मैं 6 के साथ 2 आ जाए तो वापस 6 के साथ 2 हो जाए तो ये अफेयर्स को भी दिखाता है। अफेयर बोले तो अफेयर्स जैसे मल्टीपल अफेयर्स भी हो सकते हैं, लव मैरिज को भी दिखाता है, ऑपोजिट अट्रैक्शन को भी दिखाता है। अच्छा, अगर किसी की मोबाइल में अगर कहीं पे भी 6-2 है या 2-6 है तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल भी बोलेंगे। अगर वो पर्सन नहीं मानता तो हम यही बोलेंगे शादी से पहले तो थे। पर ऐसे लोग बहुत ही जोवियल नेचर के होते हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के भी होते Okay. हैं। हाँ, खुश मिजाज होते हैं ऐसे लोग, पर हम उसको ऐसा बोलेंगे शादी से पहले तो थे ही, अभी वो तो कौन मानेगा। वो तो कंसल्ट की बात अलग बात हो गई, पर अगर हम बात करें तो वो एक्चुअल जो पर्सन सुन रहा है उसको तो पता ही है ना, तो उस बात को समझ सकते हैं। अगर किसी एक्स्ट्रा की मैरिटल अफेयर को लव मैरिजेस को दिखाता है। अच्छा, लव मैरिज के लिए भी 2-6 2-6 यस 6-2-2-6 है, यस। राइट। तो 2-6 और 2-6-2 है। अगर किसी को लव मैरिज के अगर एक यहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन रहा है मैम, कि अगर समझो किसी का अफेयर चल रहा है, किसी को शादी करना चाहता है, लव मैरिज, और सब कुछ सेटल हो, शादी में परेशानी आ रही है, तो क्या वो 2-6 या 6-2 वाला नंबर ले सकता है? हाँ, वो 2-6 या 6-2 वाला नंबर ले सकता है। वहां पे फिर एक नंबर उसको अवॉइड करना है। अगर उसके मोबाइल में 6 है तो वो 3 को अवॉइड करे, ओके। और अगर 3 रखा है तो फिर 6 को अवॉइड करे। 3-2 या 6-2 ऐसे कोई भी कहीं पर भी, अगर मान लो 6 भी आ रहा है उसके मोबाइल में, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, और मैरिजेस में प्रॉब्लम आ रही है या मैरिज डिले हो रही है या होने के बाद प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो दोनों में से एक नंबर को उसको हटाना चाहिए। तो या तो मैं समझा नहीं मैम इस बात को, उस बात को थोड़ा और क्लियर करें। इसका मतलब ये है, जैसे मोबाइल में मान लो कोई मोबाइल नंबर है जिसमें उसके पास 3 भी है, 6 भी है, 2 भी है, और उसके मैरिज नहीं हो पा रही या मैरिज में किसी तरह का डिले आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं उसकी मैरिज में, या मैरिज होने के बाद रिलेशन में इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको अपने मोबाइल में या तो वो 3 रखना है या उसको 6 रखना है, दोनों में से एक ही नंबर रखना है, क्योंकि दोनों नंबर एंटी है तो रिलेशनशिप में इश्यूज करेंगे, तो इसलिए दोनों में से एक नंबर रख सकता है। तो मोबाइल नंबर उसको फिर चेंज करना चाहिए अगर ऐसे इश्यूज उसको आ रहे हैं तो। ठीक है, अगर उसको लव मैरिज करनी है तो 6-2 ले लेना चाहिए। हाँ, 6-2 लेना चाहिए। तो 3 अवॉइड देखो, लव प्रॉब्लम के लिए 3 नंबर बने हैं, दैट इज 6, 7 एंड 2। लव प्रॉब्लम भी देते हैं, लव मैरिज के लिए भी दिखाते हैं। जैसे शादी नहीं हो रही तो 6-7 या 6-7-2। किसी की शादी नहीं हो रही है तो मैम उसके लिए तो 6-2, 6-7 ऐसे नंबर जरूर रखें, क्योंकि देखो 6 एंड 2 नंबर दोनों ऐसे चंद्रमा का है, और 6 हमारा वीनस जिसको हमने लक्ष्मी बोल दी है, और 7 को हम बोले हमने लास्ट उसमें भी बोला कि 7 नंबर इज वेरी ऑस्पिशियस नंबर, हमारा ब्रह्म का नंबर है, हमारा लकी नंबर है, आपके भाग्य का नंबर है। तो ये तीनों नंबर जब एक साथ मिलते हैं तो आपका भाग्य भी जागता है, शादी के लिए भी चांसेस बनते हैं आपके। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे 7 में मैंने पहले ही बताया था कि जो काम आपके नहीं बन रहे होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, तो 6-7-2 के साथ भी एक अच्छा योग बन जाता है। बिल्कुल योग बन जाता है। तो इसी तरह जैसे आपने बताया कि शादी के लिए काम, तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कुछ नंबर होंगे? यस, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप 1-7 देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। 3-1 है, गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। 3-1-7 देख सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। 1-7-5 देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। आप देखेंगे बहुत बड़े जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं उनके पास 1 भी है, 7 भी है, 5 भी है, या सिंगल 1 के साथ भी चल रहे हैं, क्योंकि सिंगल 1 क्या है, जैसे सूर्य, सूर्य को हम क्या बोलते हैं, हमारे मोदी जी हैं आज के टाइम में, वो हमारे सूर्य हैं, हमारे राजा वो हैं। तो कोई किसी भी राजा को हम कैसे देखते हैं, पॉलिटिकल लीडर से देखते हैं। तो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं ऐसे लोग, अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं जिसके पास 1 भी है, सिंगल 1 मोबाइल में। यस, मोबाइल में। तो ये उसको दिखाता है, ठीक है। उसके अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं ऐसे लोगों के। 1 के साथ 7 आ गया तो दे हैव सॉलिड कॉन्टेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस हो सकते हैं, बड़े लोगों से उठना बैठना हो सकता है, तो ऐसे सब भी 1-7 में 1-7 मतलब जस्ट गेट द सॉलिड कांटेक्ट एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर अच्छा, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक नंबर काम करेगा ये? हाँ, बिल्कुल काम करेगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो बच्चे जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, देखो वहाँ पे ना 3 उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ नंबर सिंक्रोनाइज होने जरूरी हैं। ठीक है। तो सिर्फ एक मोबाइल से नहीं होता, फिर तो ऐसे सभी बच्चे मोबाइल नंबर चेंज कर ले तो मोबाइल इज अ सपोर्टिंग टूल, राइट? दिस इज रियली सपोर्टिंग टूल। हम उनके डेट ऑफ बर्थ में भी और उनका मोबाइल नंबर भी हम सिंक्रोनाइज कर दें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई यूपीएससी और ये बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसके पास 4, 3 और 8
इन तीनों में से कोई से भी दो नंबर आते हैं, 438, इन दोनों से भी कोई दो नंबर उसके पास आते हैं, तो ऐसे लोग अगर थोड़ा सा भी एफर्ट डालें तो ये लोग क्लियर कर जाते हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल? मोबाइल में तो हम उसको एक सपोर्टिंग टूल दे रहे हैं। दिस इज सपोर्टिंग टूल, यस, राइट? सपोर्टिंग टूल है, क्योंकि उसमें भी हम उसको ये बोलेंगे कि 1 7 जरूर रखें क्योंकि उसका भाग्य जगाएगा, 3 नंबर जरूर रखें क्योंकि वो पढ़ाई को दिखाता है, ठीक है। 5 नंबर हमारी विद्या का है, हमारे कम्युनिकेशन का है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन वाला ही काम करने जा रहे हैं ना, तो 5 नंबर जरूर बोलेंगे उसको फोन नंबर में रखने के लिए। उसका फोन मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कीजिए, तो उसको एक एक्स्ट्रा टूल मिल जाता है ये। ग्रेट मैम। सो ये 3 नंबर जो आपने बताया 7153, ये होने ही चाहिए, हाँ, राइट? और अब 8 आ जाता है इसके नंबर के अंदर कहीं ड्यूरेशन में, तो आप देखना 5 के साथ 8 कहीं पर भी आएगा। अब ये चीज मैं आपको बताती हूँ, 5 और 8 का कनेक्शन ना कुछ अलग ही है, और अलग ऐसे है, इसको और भी क्लियर बताती हूँ। जैसे 8 नंबर है एक्चुअली सन ऑफ सूर्य, ठीक है, और 5 क्या है, 5 को उसको अडॉप्टेड सन बना दिया गया है कि 5 हमारे प्रिंस हैं, 5 अडॉप्टेड सन है। अब आप देखो सूर्य ने महत्व किसको दिया, अडॉप्टेड सन को दिया, पर वो प्यार 8 से करता है, बट सिर्फ उसको अपना क्यों नहीं रहा, क्योंकि उनका कलर ब्लैक है, क्योंकि वो प्रकाशवान है और वो प्रकाशहीन है, सिर्फ इसीलिए वो उसको अपनी ईगो के तहत अपना नहीं पा रहे हैं, या जो भी उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी हमारे एपिक्स में, हमारी बुक्स के अंदर थ्योरीज दी गई हैं, सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं इसमें। अब देखा जाए तो 5 क्या था, 5 एक इलिसिट रिलेशन से उत्पन्न हुआ बच्चा था, ठीक है। अब वो इलिसिट है, और 8 क्या है, कर्म है, 8 है सच्चाई, और जहां पे इलिसिट चीज है और जहां पे सच्चाई है वहां पे उनका कोलाइड होना नेसेसरी हो ही जाता है, हो ही जाता है कि ये होना ही होना है। तो आप देखना, चाहे मोबाइल में आपका 5 8 आ रहा है या आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी आ रहा है, इनकी लाइफ में कोर्ट का एक कनेक्शन जरूर होता है। कोर्ट का कनेक्शन बोले तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इन द सेंस ऐसा होता है कि मान लो जैसे आपने घर में किसी टीनेज को रखा, ठीक है, अब आपका किराएदार आपने 10 साल से हो गया, अब आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे जॉब करना है या मुझे अपना यहाँ पे कुछ अपना काम खोलना है। अब वो आपका किराएदार तो सोच के बैठा है मेरा हो गया ये, अब वो खाली नहीं कर रहा। अब आपको क्या हुआ, आपको अपनी ही चीज लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ गया जी। अब क्या कनेक्शन बन गया, वही 5 8 का कनेक्शन बन गया, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, चाहे आपके मोबाइल में आ जाए। तो आप पूछ सकते हैं कि छू के तो जरूर निकला है कोर्ट का केस, चाहे आपने, हाँ, चाहे आपकी अपनी वजह से निकला है, मतलब उसकी अगर 58 है 85 है, कोई भी एज है, यस, एनी टाइम आप पूछ के देखना, उसको छू के जरूर निकला होगा। एक बार कोर्ट केस तो उसका हुआ ही हुआ है कहीं ना कहीं, हाँ, यस, बिल्कुल, मतलब किसी प्रकार का भी केस हुआ, चाहे वो चालान के चक्कर में भी, यस, बिल्कुल, उसका चक्कर लगा ही लगा, मतलब चालान हुआ तो कोई मेजर हुआ, क्योंकि चालान इज अ छोटी चीज, ठीक है, वो मेजर भी हो सकता है कि उसके बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो उस चक्कर में उसके बहुत सारे चक्कर लग रहे, क्योंकि पेमेंट बहुत ज्यादा ड्यू हो गया गवर्नमेंट के टूवर्ड्स, ठीक है। तो ये सब चीजें भी 5 8 में आपको देखने को मिलेंगी। 5 के साथ 9 जुड़ गया तो मैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा तीखे नेचर के हो जाते हैं, क्योंकि 5 नंबर को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, और 9 नंबर होता है हमारा तीखा मसाला, है ना। तो अब ये तीखे मसालेदार एनर्जी, है ना, और ऊपर से आवाज, है ना, कम्युनिकेशन लोगों का हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं ऐसे लोग। अच्छा, तो जो बात होती है मुंह पे बोल देंगे, मतलब जिसके जो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर बोल रहा है तो उसको पूछ लेना चाहिए, एकदम सच मुंह पे बोलेगा ना, तो उसका नंबर चेक कर लेना चाहिए, 95 है, 95 है, क्योंकि ये उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी सेम होगा, राइट, सेम। हाँ, अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं हो, अगर मोबाइल में हो तो मोबाइल में होगा तो ये बहुत तिखे मिजाज के होते हैं। अब ऐसे लोगों क्या होता है, जैसे आजकल के सिनेरियो में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा भी सच बोलते हैं, किसी के सामने बोल दें उसके मुंह पर, तो वो बर्दाश्त नहीं करता, तो क्या होता है उससे रिलेशंस दूर होने लगते हैं। तो अब ऐसे लोगों के होते हैं, इनके रिलेशन कम होते हैं बट बहुत सॉलिड होते हैं, मतलब अगर 6 रिलेशन है, 20 में से 6 रिलेशन बचे हैं तो बहुत सॉलिड होंगे, उनके साथ उठना बैठना उनका होगा, आधी रात को भी खड़े हैं उनके लिए। लेस रिलेशन बट सॉलिड, यस यस, जो होंगे बड़े स्ट्रांग होंगे बट कम होंगे पर अच्छे होंगे, राइट। ये 5 9 और 9 5 दोनों, हाँ, दोनों में, राइट। मैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से, मतलब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, बहुत सारे नंबर्स मेरे यार दोस्तों में चेक कर पा रहा हूँ जहाँ जहाँ ये सब घटनाएं घट रही हैं। अच्छा मैम, इन नंबर्स की कहीं ना कहीं प्लेसमेंट भी काम करती है क्या? हाँ, नंबर की प्लेसमेंट्स भी काम करती है। मैं प्लेसमेंट में जैसे अब आपको लास्ट डिजिट का बताती हूँ। लास्ट डिजिट में क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल की डिजिट लास्ट में 1 आ रही है, जैसे एक नंबर है 9828 कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 9828 1 2 3 4 5, तो लास्ट डिजिट 5 आई, जैसे 5 आई, तो ये लास्ट की जो डिजिट है वो अगर 1 आती है तो, हाँ, अब जैसे जिनकी 1 आती ना, ये लोग ना बहुत कम बात करेंगे, मतलब कम बात है तो शॉर्ट में बात करना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स हम बोलते हैं डॉक्टर्स के पास, लॉयर्स के पास या अकल साइंस वाले के पास होने चाहिए, ताकि कम में बात
खत्म हो जाए। अगर ये लेना चाहें तो ऑकवर्ड वाले, हाँ, कट वाले इनको लास्ट लेना में इसका चाहिए। 1 आ रहा है तो वो बिल्कुल रख सकते हैं, तो उस फोन नंबर पे कम बात होगी। बिल्कुल। ठीक है, कम होगी बट जितनी बात करनी है उतनी ही होगी। अब जैसे मोबाइल में लास्ट डिजिट 2 आता है तो मोस्टली ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि फीमेल कॉल्स आती हैं। अब फीमेल कॉल का मतलब क्या होता है, इमोशनल कॉल्स। तो ऐसे लोगों के पास इमोशनल कॉल ज्यादा आती हैं। अच्छा, इन जो जिसका लास्ट डिजिट 2 नंबर होगा, हाँ, उसके पास जो फोन आएगी बड़ी इमोशनल कॉल आएंगे, इमोशनल मतलब कॉल्स होगी दोस्त का है, फीमेल के। चाहे हाँ यार हाँ, भाई दोस्त का यार है, ये हो हाँ गया, यस, भाई ऐसी घटना घट आज गई ये बस। हो गया, हाँ। तो इमोशनल कॉल्स ज्यादा आती हैं। हम्म, फिर जैसे मोबाइल का डिजिट अगर आपका लास्ट 3 आता है तो 3 नंबर से हम जुपिटर का, तो ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं बात पैसे को लेके जरूर होगी। ओके। उनके बीच में बातचीत पैसे की एक बात जरूर होगी, या एजुकेशन से रिलेटेड बात जरूर होगी। पूरे चाहे वो अपने बच्चे की करे, चाहे वो अपनी करे, चाहे वो पड़ोसी की करे, या वो एजुकेशन सिस्टम की करे, तो एक बार बात इस बारे में जरूर होगी। नॉलेज एक्सचेंज होगा। तीनों में, तीनों बार मतलब मैं इस बात को जहाँ और ज्यादा समझना चाहूंगा कि 3 नंबर वाले जिनके पास भी लास्ट में 3 नंबर होंगे तो वो लोग खुद बात करेंगे, उसके पास फोन ऐसे आते हैं। उसके पास फोन ऐसे आते हैं, राइट। तो उनके बीच में जो हम बात करें लास्ट डिजिट की, हम ये बात करें कि उन दोनों के बीच में कैसी बात होगी। मोस्टली ऐसी बात है। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ऐसी मोबाइल में नंबर में 4 आएगा तो लास्ट ये, डिजिट फिर हाँ 4 आता है हाँ, इसके बाद। लास्ट डिजिट जैसे 4 आएगा। अब ये बात क्या होगी, इनके जिस टॉपिक पे बात होनी होगी ना, वो टॉपिक से हट के बात होनी शुरू हो जाती है 4 इनकी। नंबर वालों की। 4 नंबर वालों की ठीक है। जिस पे बात शुरू करेंगे वो तो होगी नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, लेडीज की गॉसिपिंग कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंच गई, है ना। तो ऐसा 4 में भी होता है। फिर 5 में देखेंगे तो यहाँ पे मनी का, जिनके भी मोबाइल में डिजिट में लास्ट 5 आता है तो आप देखना मोस्टली मनी का एक्सचेंज इस वाले नंबर से करते होंगे। जैसे हम 5 पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, जो भी मनी का एक्सचेंज होता है आपका इस नंबर से ज्यादा होता होगा। अच्छा, हाँ, मतलब लास्ट में 5 है तो लास्ट में 5 आ रहा है, हाँ। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ, मतलब मनी का एक्सचेंज तो होना ही चाहिए ना। तो अगर मान लेते हैं किसी का 4 नंबर से मनी एक्सचेंज हो रहा है तो उसको ये सलाह दी 4 में तो मैंने लास्ट में बोला ही ना कि 4 में एक्सचेंज हो रहा है, पैसा आ रहा है, बट 4 में सेविंग नहीं होता। अच्छा, उससे आपने पहले हाँ, बताया उसका मैंने आपको बताया कि लास्ट बिल्कुल। में ऐसा आ रहा है तो उसमें सेविंग नहीं मतलब उनको होता। हम एडवाइस कर सकते हैं 5 नंबर पे चला जाए, हाँ, राइट। हाँ। और 3 नंबर पे भी जा सकता हो? यस, बिल्कुल जा सकता है। उसमें कोई मूलांक और भाग्यांक देखने की जरूरत है? नहीं, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट के डिजिट 1, 3, 5, 6 आप ये रख सकते हो। दिस इज वेरी गुड डिजिट टू हैव इन योर 7, 8 भी नहीं रख सकते? हाँ, 7, 8 भी थोड़ा सा अवॉइड, लास्ट में अवॉइड। ठीक आप है। बीच में रखो, 8 की जरूरत है आपको तो डबल 8 रखो। डबल 8 इज गुड। ये आपको स्टेबिलिटी देता है क्योंकि 8 इज अ कारक ऑफ पैसा, प्रॉस्पेरिटी का कारक है। ये आपको दे के जाता है अच्छे से। ठीक है। हाँ, राइट। तो अब हम बात करते हैं 6 नंबर वाला। हाँ। जिसके लास्ट डिजिट में 6 नंबर उसका क्या होगा? जिनके पास 6 नंबर होता है ये आपसे बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। ये आपको फोन करेंगे और आपसे पूरी बात पूछेंगे, अपनी नहीं बताते, आपसे आराम आराम से मीठी मीठी बातें करके सब पूछ लेंगे और आप आराम से बताएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने अपनी सारी बातें बता दी हैं। सारी घटना भी सारी बताई। बता दी है। सारा कुछ बता भी दिया, पता भी नहीं लगा। यस। फिर राइट मैम, ये बात सही है। तो मैं अपने लिए एक 6 नंबर लास्ट वाला ले आता हूँ। बहुत सारी बातें जाननी है मुझे कई लोगों से। जी मैम, तो अब बात करते हैं 7 नंबर। जैसे उसको आपने मना किया कि हम 7 नंबर को नहीं रखना चाहिए, लास्ट प्लेसमेंट में हम बात कर रहे हैं तो लास्ट में 7 नंबर नहीं रखना चाहिए, उसका कारण क्या है मैडम? उसका कारण ये है, देखो एक कारण अच्छा भी है। सेविंग के मोड में तो मैंने बताया कि 7 नंबर सेविंग नहीं कराता है ना, क्योंकि 7 नंबर का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। 2-3 नंबर हमारे ऐसे उनका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो भी अभी बताती हूँ। 7 नंबर लास्ट में आता है तो आप देखना जिनके मोबाइल में 7 नंबर लास्ट में आता है उनको अनएक्सपेक्टेड लोग आके हेल्प करते हैं। वो पर्सन जिससे एक्सपेक्ट कर रहा होगा ना ये मुझे हेल्प करेगा, वो कभी नहीं करेगा। कोई और ऐसा पर्सन जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा वो उसको आके हेल्प करता है। जब भी वो समस्या हो तब आएगा, मतलब कोई भी ऐसा आएगा जो उसको पहचानता भी नहीं है पर वो आएगा। हाँ, अनएक्सपेक्टेड कोई भी हो सकता है, मतलब जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं है, जिसकी कि मतलब वो उम्मीद लगा के बैठा है कि मेरे को ये हेल्प कर देगा, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है या मैं इससे मदद मांगू तो मुझे वो हेल्प कर देगा। वहां से नहीं आ रही, किसी और से बात हुई, किसी थर्ड पर्सन से, फोर्थ पर्सन से बात हुई है, वो आगे आके उसकी हेल्प कर रहा है। 7 नंबर। तो ऐसा ये नंबर किसको रखना चाहिए मैम? किसको रखना चाहिए? अगर आपको लगता है रखना चाहिए, अगर आपको वहां से पैसे का कम्युनिकेशन नहीं रखना तो बिल्कुल रखिए। नहीं, जैसे बच्चे हैं जो स्कूलिंग बस बच्चे पढ़ते हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत रहती है। बिल्कुल जरूरत होती है, तो उसमें 7 नंबर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। उनको फिर दिक्कत तो नहीं आएगी क्योंकि उनका अभी पैसे से तो कोई लेन देन नहीं, फोकस से लेना। तो फोकस नहीं बिगड़ेगा फिर? नहीं, फोकस से इसका, क्योंकि फोकस के लिए हम जो नंबर देखते हैं वो सबसे पहले है 1 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। ये फोकस देते हैं आपको। ठीक है, वो ग्रेड में कहीं भी ले लें। हाँ, वो कहीं पर भी ले सकते हैं क्योंकि 4 नंबर ना एक ऐसा नंबर है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सूर्य को ग्रहण लगाता है ये। पर
जो राहु वाला पर्सन है, अगर वो एकाग्र होना सीख ले, अपनी लाइफ में फोकस होना सीख जाए, तो जो वो अटेन कर सकता है वो सूर्य भी नहीं कर सकता। ओके, जो हाइट्स पे वो जा सकता यस, है। देखो राहु को ना हम कैसे समझते हैं, राहु भी एक तरह का राजा है, जैसे मैंने बोला राहु रावण है आज के टाइम में। तो रावण क्या था, मायावी था, उसके पास सभी तरह की माया थी, सभी तरह की पावर थी, वही राहु के पास है। अगर 1 नंबर हमारा गवर्नमेंट है तो 4 नंबर हमारा रूल है। अपना रूल खुद साथ लेके चल रहे हो तो आप अपने राजा हो, आप कभी भी बदल सकते हो अपने रूल, ठीक है। तो 4 नंबर वो सब कर सकता है जो 1 नहीं कर सकता, क्योंकि 1 के पास एक दायरा है अपना, उसके पास एक लिमिटेड एरिया है, वो उसी लिमिटेड एरिया में राज करेगा। पर 4 तो उड़ सकता है, वो कहीं पर भी जा सकता है, हो गया। ठीक है। तो इसलिए फोकस के लिए हमें 4 की जरूरत पड़ती है। फिर से 8 नंबर आता है लास्ट में अगर, तो आप देखोगे ऐसे लोग ना लिमिटेड टॉक करते हैं, जितना बोलोगे ना आप उतनी बात करेंगे। आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, खाना खाया, हाँ खाया, आपके घर में लोग कैसे हैं, सब ठीक है, मतलब शॉर्ट में बात खत्म करते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे। आप जितना पूछोगे उतना ही आंसर करते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं। मतलब उनसे बात करना कैसा है तो ठीक हाँ, मतलब मजा नहीं आएगा। आप सोच रहे हो ना कि थोड़ी बातें करें आज, हाँ, तो अब आप उनको बोल रहे हो और वो बोल रहे हैं हाँ और। ये नंबर वाइफ को दिला सकते यानी लेडीज को दिला सकते हैं नंबर? हाँ बिल्कुल दिलाइए। हाँ ठीक है, हमारा मित्र है, वो अपनी बहन से बहुत दुखी है, तो बोला कि इसका नंबर दिलाना, उसको दिलवा देते हैं नंबर कि कम से कम बात करेंगे। राइट। सो मतलब जो 8 नंबर वाले हैं वो कम बात करेंगे, और वो करेंगे शॉर्ट में बात करेंगे, इस मतलब या पर्टिकुलर बात करेंगे। यस, आप जितना पूछोगे उतना ही आंसर करेंगे आपको। सो हम ये बात डेट ऑफ बर्थ में क्यों नहीं लागू होती फिर मैम? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में क्या है, हम कुछ चीजें हमारी वहाँ पे फिक्स है, वहाँ पे हम डिजिट्स की बात नहीं करें। हम यहाँ पे आपने मेरे से प्लेसमेंट की बात पूछी है, डेट ऑफ बर्थ में चीजें फिक्स है आपकी, आप उनको हिला नहीं सकते। मोबाइल के नंबर्स को हम इधर उधर हिला के अपने लिए बना सकते हैं, हाँ डिजाइन कर सकते हैं, उसका वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। और मैम बचा अब हमारा लास्ट बड़ा नंबर, वो है 9 नंबर। 9 नंबर इज वेरी गुड नंबर। अगर लास्ट में अगर जो लोग बहुत आलसी हैं उनको 9 नंबर जरूर रखना चाहिए अपने मोबाइल में, क्योंकि 9 नंबर जिसके पास मोबाइल में लास्ट में आता है, आप देखेंगे जैसे उनका मोबाइल बजेगा वो खुद भी एनर्जेटिक हो जाएंगे, जिसके पास बजेगा वो भी एनर्जेटिक हो जाता है। हाँ, क्योंकि 9 नंबर है ये एनर्जी का, तो वो एनर्जी दोनों तरफ से क्रिएट होती है। ग्रेट मैम ग्रेट। मतलब दोनों सबसे एनर्जी क्रिएट करने के लिए अगर कोई बंदा आलसी है तो वो 9 नंबर यूज कर सकता है। बट ठीक है, 9 नंबर आपने वैसे मना किया कि उसके पास पैसा नहीं बचेगा। सेविंग के मोड में मना किया, लास्ट का यही 2794 आपने मुझे 4 नंबर मना किया। और बेसिकली आपके हिसाब से डिजिट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 7 5 क्या कहते हैं 3 और 6 ये 4 नंबर हमारे पास बचते हैं। 2 हमें लास्ट में 7 मना किया, मैं लास्ट में नहीं कह रहा हूँ, अगर हम पूरी डिजिट की बात करें तो यहाँ पे हम फिर 248 ले सकते हैं, नहीं ले सकते? 248 आप मोबाइल में रखें, पर 248 मोबाइल के टोटल में अवॉइड करें, टोटल में नहीं चाहिए, टोटल में अवॉइड करें। 248 मतलब 2 4 8 7 and 9 ये टोटल में नहीं बोला मैंने, सिर्फ लास्ट डिजिट में बोला है। मोबाइल का टोटल सिर्फ 2 4 8, इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये ना आपको अनस्टेबिलिटी देंगे तीनों नंबर। क्योंकि देखो 2 नंबर खुद अपने मन का कारक है, अपनी मर्जी से चल रहा है। 4 नंबर पे तुम भरोसा कर नहीं सकते। 8 नंबर आपको क्या देता है, आपको हर्डल देगा, तो आपके काम बिगड़ेंगे, आपके काम डिले होते जाएंगे। तो 8 नंबर बहुत देर से देता है, चीजें देता है पर वो बहुत देर से देता है, तो इतना पेशेंस हमारे अंदर है नहीं कि हम उसका वेट करेंगे। तो इसलिए हम 248 को हम टोटल में अवॉइड करते हैं, बिकॉज टोटल का वाइब्रेशन आपके मोबाइल के बाकी नंबर्स की वाइब्रेशन से कहीं अधिक होता है। एटलीस्ट उसको इसलिए सिंक्रोनाइज भी हम बोलते हैं कि सिंक्रोनाइज कर लीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। मैम ऐसा कौन से कोई 2 डिजिट या 3 डिजिट जो हर किसी के मोबाइल में होने चाहिए ताकि उनके काम इजी हो जाए, पैसे के लिए कुछ अच्छा हो जाए, या फॉरेन सेटलमेंट के जैसे बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो वो कौन से नंबर होने चाहिए? देखो फॉरेन सेटलमेंट करनी है तो 25 जरूर रखो, 17 रखो। 17 इज अ गुड नंबर फॉर फॉरेन सेटलमेंट, या आपको वैसे ही पढ़ाई के लिए भी जाना है तो दोनों नंबर बहुत अच्छे हैं। और पढ़ना आगे हायर स्टडी के लिए चाहिए तो हायर स्टडी के लिए 3 नंबर जरूर रखें। 3 नंबर हायर स्टडी देता है, 3 के साथ 7 हो जाए तो और भी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो बेसिकली हम ये मान सकते हैं 3 7 एक ले लें तो पूरा काम नहीं हो जाएगा स्टडी? नहीं, 1 जरूर रखना चाहिए। 137, हाँ 137 बिल्कुल 1 जरूर होना चाहिए मोबाइल के अंदर। 1 3 अगर जैसे आप खुद 6 वाले हैं तो मोबाइल के अंदर 3 रख सकते हैं, मोबाइल का टोटल 3 पर अवॉइड कर सकते हैं। मूलांक भाग्यांक पे भी निर्भर करेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे भी निर्भर करेगा कि आपको कैसे लेना है, राइट?
ठीक है। नंबर को हम वैसे तो हम बोल रहे हैं कि हम कोई सा भी ले सकते हैं, बट एक्चुअली में जब नंबर डिजाइन होता है तो हमें पहले पूछ लेना चाहिए उसको किस इश्यूज के लिए चाहिए उसको। एक्चुअली नंबर भी डिजायर के अकॉर्डिंग ही हाँ, लिया डिजायर के जाएगा, अकॉर्डिंग भी right? आप अपने नंबर्स अगर जब ले ही रहे हैं, चेंज ही कर रहे हैं, तो अपने डिजायर रख लीजिए ताकि वहां से भी आपको फ्रीक्वेंसी मिले। देखो एक्चुअली में ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम अपलिफ्ट कर देगा आपकी लाइफ में, एक टूल पर है, एक टूल है कि वो आपकी लाइफ में एक थोड़ा सा जैसे होता है ना, आपको Support पुश देगा, करता रहेगा आपको बिल्कुल। कि अब आपको ये करना है, तो आपका फ्रीक्वेंसी उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है, घर में अगर मान लो बच्चा नहीं पढ़ रहा तो हम क्या बच्चे को डराते हैं, तेरे होम ट्यूशन लगा देंगे। अब टीचर उसको पता है सर पे बैठा है तो वो काम करेगा ही करेगा, चाहे वो आधा करे, करेगा ही करेगा। तो एक तरह से टूल हो जाता है कि वो आपके सर पे एक डंडा है कि जो आपसे उन वाइब्रेशन के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। राइट। तो मैम एक चीज और मुझे समझनी है, आपने बोला राहु इज द बिगेस्ट नंबर और सूर्य तो कोई ग्रहण लगा सकता है, मतलब बिगेस्ट नंबर तो नहीं बोला आपने, मुझे ये बताया कि राहु बहुत बड़ा आज की डेट में कारक है, तो सूर्य को भी ग्रहण लगा सकता है। तो 1-4 अगर दोनों साथ आ जाएंगे किसी नंबर में तो 1 and 4 आ जाए या 1 and 2 आ जाए, ये दोनों के दोनों डेप्थ भी कराते हैं। डेप्थ, हाँ, डेप्थ कर्जा, कराते हैं, कर्जे कराएंगे, दुश्मन होंगे इनके, और बहुत सारी इलनेस भी आती हैं। 4 के साथ तो अनप्रिडिक्टेबल आती है। अनप्रिडिक्टेबल, हाँ, कोई भी बीमारी, अजीब सी बीमारी होगी वो 4 में होती है। लोन्स और डेबिट और कर्जे के लिए लोन्स, 1-4 बहुत ज्यादा 1 जिम्मेदार 4 सबसे रिस्पॉन्सिबल है। 1 4 में चालान कटना, 1 4 में ये सब कर्जे हो जाना, 1 4 में आपने लोन लिया है, लोन उतर नहीं पा रहा, यही चीज आपको 1 2 में भी मिलेगी। 1 2 में बस वहां पे शर्त है कि 3 और 6 नहीं है उसके पास। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी का देखेंगे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 and 2 दोनों आता है, 4 भी आता है। तो एक टाइम पे वो अपनी लाइफ में बिल्कुल डाउनफॉल पे आए थे और उसके बाद उनको अप आना पड़ा, हाई राइज मिला। ठीक है, तो 1 and 2 और 4 ये हाई राइज भी देगा, पर आपको अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर उठना है। तो उनकी लाइफ में भी जब केबीसी वापस आया तो उनकी लाइफ में फिर से एक यू टर्न आया। बिल्कुल आया मैम, अमेजिंग तरीके से आया। तो वो भी अब क्या है, अचानक से आई हुई चीज क्या थी, फिर से राहु थी। राहु, तो राहु ने कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक इफेक्ट दिया। बिल्कुल मैम, अमेजिंग मैम। सो राइट, ये वाकई बहुत अमेजिंग साइंस है मैम। मोबाइल न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी को समझना, पढ़ना, उसको कंसल्ट करना बहुत जरूरी आज के समय में। मेरा मानना ये है, क्योंकि हम मोबाइल नंबर को ऐसे ही ना के नहीं ला सकते, उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत फ्रिक्वेंटली हम नंबर नहीं खरीद सकते, बहुत प्रिसाइज करके डिजाइन करके हम हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर को हम खरीदना चाहिए, ताकि हम उसको एक्सपोर्टिंग टूल भी इसमें बना आपको सकें। स्पोर्टिंग टूल के साथ साथ एक चीज और भी, जैसे बच्चों के मोबाइल में हमें 6 और 4 नहीं देना चाहिए, कोशिश करिए, क्योंकि 6 and 4 थोड़ा सा ना एडिक्शन उसमें चला जाता है। तो बच्चों को नहीं देना चाहिए हमें ऐसे नंबर 6 4। ओके, ठीक है, 6 और एडिक्शन भी दे सकता है। एडिक्शन कई बार किसी के पास है तो एडिक्शन अलग अलग तरह का भी हो जाता है इनको, चाहे वो सफाई का हो, चाहे स्मोकिंग का हो, अल्कोहल का हो, किसी और लेवल का, तो ये वो भी दे देता है। थैंक यू दीपा मैम, आपने इतनी अमेजिंग साइंस के बारे में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत अमेजिंग तरीके से सिखाया। राइट, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक बहुत अमेजिंग साइंस है, आप लोगों के जीवन में, आपके जीवन को बहुत अपलिफ्टमेंट करने के लिए एक बहुत स्पॉटिंग टूल है। मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है जो आपके साथ 24/7 रहती है, मतलब आपके लाइफ में 24/365 बोल सकते हो। इसके बिना आपका, मेरा, हर किसी का काम नहीं चलता, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक ही साधन है, आपका और मेरा। तो आज जो आप ये यूट्यूब पे चैनल वीडियो देख रहे हैं मैजिकल लेंस के अंदर, आज जो मैंने आपके साथ हम बात कर पा रहे हैं, ये भी आप मोबाइल थ्रू के ही कर पा रहे हैं, मोबाइल के ही थ्रू कर पा रहे हैं। और वो मोबाइल थ्रू के अंदर आपका एक मोबाइल में नंबर है, तो अपने नंबर को सही तरीके से पहचाने, किस तरीके का नंबर डिजाइन होगा, ताकि आपकी लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट का एक सपोर्टेड टूल बन सके और आपको आगे से। तो हम बहुत जल्द मिलेंगे दीपा मैम से। राइट, सो कीप वॉचिंग विद अस, की स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू, राधे राधे, जय गुरु जी।